Hello friends, I am Lucky and you are watching Agriverse. Here we will provide you with all the knowledge related to agriculture, helping you not only understand farming but also make it your career. ओके तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के बाद हमें 11th में आते हैं तो एग्रीकल्चर ही क्यों चुनना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, जो नॉर्मली सब लेते हैं और सोचते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं, तो एग्रीकल्चर क्यों नहीं। तो हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग को एग्रीकल्चर क्यों चुनना चाहिए, क्यों चुनें एग्रीकल्चर, क्या क्या कोर्सेज़ हैं, क्या जॉब्स हैं, क्या फ्यूचर सिक्योरिटी है, क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, क्या बिज़नेस ऑप्शंस है और इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, कौन से कॉलेजेस हैं, ये सब देखेंगे। Why choose agriculture after 10th? Okay, let's see. First of all, welcome to Agriverse, a channel decided to exploring agriculture as a career and not just as a tradition. मतलब एक ऐसा चैनल जो एग्रीकल्चर को हैज़ अ करियर बताता है, ना कि वो ट्रेडिशन जो फार्मिंग करते आ रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर कोर्सेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्यूचर स्कोप इन एग्रीकल्चर आफ्टर 10th. ओके, एग्रीकल्चर मोर देन जस्ट फार्मिंग। एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ फार्मिंग नहीं होता, एक बड़ा टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है। नो लॉन्गर लिमिटेड टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, मतलब जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं वो वही नहीं रहा एग्रीकल्चर, सिर्फ खेती नहीं रहा। नाउ अ टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एंड बिजनेस फील्ड बन चुका है। एक साइंटिफिक तरीके से जॉब कर सकते हैं, फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, साइंटिफिक वे में खेती कर सकते हैं। टू मच डिफरेंस हो चुका है। ओके, एकेडमिक प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, देखो इसमें डिप्लोमा कोर्सेस है, आफ्टर 10 2 से 3 साल का रहता है। और यूजी करने के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री का है, एग्री बायोटेक्नोलॉजी है, एग्री इंजीनियरिंग है, जो 4 साल का डिग्री है। 4 साल का डिग्री और हर साल 2 सेमिस्टर रहता है, मतलब 4 साल में आपको 8 सेमिस्टर कंप्लीट करना होगा। फिर आपका आता है पीजी होता है, पीएचडी होता है, एमएससी रिसर्च स्पेशलाइजेशन, टॉप एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन जैसे एग्रोनॉमी में कर सकते हो, सोयल साइंस में कर सकते हो, प्लांट पैथोलॉजी में कर सकते हो, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, इंटेमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में कर सकते हो। देखो अगर आपको छत्तीसगढ़ में कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले सीजीपीएटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो स्टेट एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है स्टेट का। हर अपना अपना स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। यहाँ सीजीपीएटी एग्ज़ाम होता है जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री ले सकते हो। या तो आप नेशनल लेवल सीयूटी का एग्ज़ाम दे सकते हो या आईसीआर का एग्ज़ाम दे सकते हो। एलिजिबिलिटी इसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, या तो पीसीएम से या पीसीबी से या एग्रीकल्चर फील्ड से। एग्रीकल्चर वाले के पास सिर्फ यही ऑप्शन है पीएटी, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। टॉप एग्रीकल्चर कॉलेजेस इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर, यूनिवर्सिटी आईजीकेवी। देन सेकंड नंबर में आता है बीटीसी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन बिलासपुर, एसजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जगदलपुर, आरएमडी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंबिकापुर, एसके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कवर्धा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जांजगीर चांपा, डीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भाटापारा, ओके, एंड राजनांदगांव। फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका लगभग 8,000 से 15,000 पर ईयर लग जाता है। प्राइवेट कॉलेज में 40,000 से 90,000 पर ईयर लग जाता है। ओके, और स्कॉलरशिप तो मिलती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है। जॉब्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी है देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, नाबार्ड में काम कर सकते हैं, फूड कॉरपोरेशन में काम कर सकते हैं, केवीके में काम कर सकते हैं, एएफओ रहता है। प्राइवेट में आपका एग्री बिजनेस कंपनीज में काम कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज में, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में। अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। ओके, एमएससी या पीएचडी करने के बाद क्या क्या जॉब्स होते हैं? या तो आप लेक्चरर बन सकते हैं या प्रोफेसर बन सकते हैं नेट क्वालिफाई करके, आईसीआर में काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, नाबार्ड में काम कर सकते हैं, एफएओ में काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हैं। ओके, फ्यूचर स्कोप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या फ्यूचर स्कोप से देखते हैं। स्मार्ट फार्मिंग, जिस तरह से एग्रीकल्चर में नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, ड्रोन का यूज़ हो रहा है, एआई का यूज़ हो रहा है, तो उस तरह से फ्यूचर बहुत ब्रॉड है इसका, क्योंकि पॉपुलेशन भी डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है। क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स, मतलब अब जो साइंटिस्ट हैं वो नया नया सीड्स डेवलप कर रहे हैं, नए नए क्रॉप सीड्स डेवलप कर रहे हैं जो क्लाइमेट से रेजिस्टेंस है, ड्रॉट टॉलरेंट है,
वाटर लॉक टॉलरेंट है। ऐसे ऐसे चीज़ डेवलप कर रहे हैं जो क्लाइमेट को सह सकते हैं, उसको अपोज कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग डिमांड। फूड सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग डिमांड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है फ्यूचर में फूड का शॉर्टेज हो सकता है, इसलिए एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ग्रोइंग डिमांड, डिमांड भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी चाहिए। सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्टार्टअप। गवर्नमेंट भी अब एग्रीकल्चर को मोटिवेट कर रही है। ओके, अब देखते हैं कंक्लूजन। एग्रीकल्चर इज़ नॉट जस्ट अ कोर्स। एक सिर्फ कोर्स नहीं है, इट्स अ मिशन, एक मिशन है। चूज इट फॉर अ सिक्योर। इसको एक सिक्योरिटी के रूप में सिक्योर करने के लिए चूज़ करो। एक इम्पैक्टफुल चीज़ है एंड फ्यूचर रेडी कैरियर, जो आपकी कैरियर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। मेक अ डिफरेंस विथ एग्रीवर्स। ओके, स्टे कनेक्टेड विथ एग्रीवर्स। सब्सक्राइब फॉर कैरियर अपडेट्स, success stories and tips. Like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching my videos.